मान लीजिए कि दुश्मन पर हमला करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक क्रूज मिसाइल जो जमीन से जमीन के पास उड़ती है और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल जो आसमान चीरकर नीचे गिरती है। पर कौन बेहतर है, किसकी रफ्तार, एक्यूरेसी और शक्ति ज्यादा है, कब कौन इस्तेमाल होती है और भारत किन किन मिसाइल से बना है सुपर पावर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक का डिटेल कंपैरिजन, रफ्तार, रास्ता, टारगेट, एक्यूरेसी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, सब कुछ। क्रूज मिसाइल्स एक तरह से फ्लाइंग रोबोट्स होती हैं। ये कंटिन्यूअसली पावर्ड होती हैं और एयरप्लेन की तरह उड़ती हैं। इनकी खासियत होती है लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग, यानी ये जमीन के करीब उड़ती हैं और रडार से बच निकलती हैं। क्रूज मिसाइल्स सबसोनिक भी हो सकती हैं जैसे टोमाहॉक, या सुपरसोनिक भी जैसे हमारी ब्रह्मोस जिसकी स्पीड है माक 3.5 यानी लगभग 4200 किलोमीटर प्रति घंटा। गाइडेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइल्स जीपीएस, आईएनएस और टरकॉम से गाइडेड होती हैं जिससे ये पिन पॉइंट टारगेट को हिट करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स एकदम अलग होती हैं। ये वर्टिकली लॉन्च होती हैं, स्पेस तक जाती हैं, फिर ग्रेविटी की मदद से दुश्मन पर गिरती हैं। फ्लाइट पाथ पैराबोला जैसा होता है, जैसे कोई पत्थर ऊपर फेंक कर गिराया जाए। एग्जाम्पल अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और स्पीड माक 20 तक जाती है, यानी लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। बैलिस्टिक मिसाइल्स ज्यादातर न्यूक्लियर केपेबल होती हैं और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। क्रूज मिसाइल्स जमीन के नजदीक उड़ती हैं, टेरेंट फॉलोइंग कैपेबिलिटी के कारण रडार को चकमा देती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स ऊंचाई में जाती हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर ग्रेविटी से गिरती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स का इंटरसेप्शन मुश्किल होता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, पर ये इजीली डिटेक्टेबल होती हैं। क्रूज मिसाइल्स स्टेल्थी होती हैं, पर स्लोअर होती हैं और इंटरसेप्ट की जा सकती हैं अगर पकड़ में आ जाएं। बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं हेवी वॉरहेड्स, स्पेशली न्यूक्लियर वंस। क्रूज मिसाइल्स टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए आइडियल होती हैं, स्मॉलर वॉरहेड्स के साथ बंकर, शिप या कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय करने में काम आती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक शहर को तबाह कर सकती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल्स एक बिल्डिंग, रडार पोस्ट या कैरियर को। क्रूज मिसाइल्स कंटिन्यूअसली गाइडेड होती हैं, जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन और मैप मैचिंग से। बैलिस्टिक मिसाइल्स का मेन फेज अनगाइडेड होता है, सिर्फ इनिशियल फेज में कंट्रोल किया जाता है। क्रूज मिसाइल्स ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कुछ मीटर तक ही होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में सीईपी कई 100 मीटर तक हो सकता है, लेकिन हाई डिस्ट्रक्शन पावर इस कमी को कवर कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रडार जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, पर इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे माक 10 या उससे ज्यादा स्पीड से आती हैं। क्रूज मिसाइल्स डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, पर इंटरसेप्शन पॉसिबल होता है अगर रडार पकड़ ले। भारत ने S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं जो दोनों मिसाइल्स को टैकल कर सकते हैं। भारत के पास दोनों टेक्नोलॉजीज हैं। क्रूज में ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक। भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी डेवलप कर रहा है, जैसे ब्रह्मोस 2 जिसकी स्पीड होगी माक 8 से माक 9 यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे भारत बनेगा पहला देश जिसके पास हाइपरसोनिक क्रूज और आईसीबीएम दोनों होंगे। फ्यूचर में मिसाइल्स को एआई, ड्रोन्स और सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। क्रूज मिसाइल्स ऑटोनॉमस होंगी और टारगेट चेंज कर सकेंगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स MIRV केपेबल होंगी, यानी एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर गिरेंगे। भारत ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है और फ्यूचर वॉरफेयर में पूरी तरह रेडी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क है और भारत दोनों में क्यों वर्ल्ड पावर बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन मिसाइल आपको ज्यादा पावरफुल लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि हम लाते हैं वो साइंस जो बनाता है आपको डिफेंस एक्सपर्ट।